सभी का। आज के इस वीडियो में लास्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे विमी विश्लेषण के उपयोग, और उसमें हमने ये वाला एप्लीकेशन देख चुके थे कि किस तरीके से समांगता का सिद्धांत लगाते हैं और किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं। आज के इस वाले वीडियो में बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें इसका सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन कह लीजिए कि किसी उसमें फॉर्मूला मेकिंग होगी। ठीक है, इसमें सूत्र का निर्माण करना होता है कि उसके द्वारा कौन सा सूत्र बनेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा उसमें आपकी जो लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज के आधार पर आपको ये डिसाइड करना है कि जो फार्मूला है वो किसका बनवाना चाह रहे हैं और वो फार्मूला किन किन भौतिक राशियों से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी वृत्त कक्षा में घूम रहे कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल आ गया फोर्स, पहली चीज़। कण के द्रव्यमान m हो गया, वृत्त की त्रिज्या r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। विमी विश्लेषण के द्वारा इनका सूत्र का निर्धारण करो। ठीक है, तो ये जानकारी आपको क्वेश्चन से निकालनी पड़ेगी, इतना काम आपको अपने दिमाग से करना ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, जब आप ये चीज़ पता कर लेंगे कि वो किस भौतिक राशि का फॉर्मूला बनाना चाह रहा है और वह भौतिक राशि किन अन्य राशियों पर डिपेंड करती है, यानी किन भौतिक राशियों के द्वारा उसका फॉर्मूला बनेगा, तो उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए प्रोपोर्शनल का निशान, एक चिन्ह, एक सिंबल। उसके बाद यहाँ डिसाइड कर लीजिए जो भी पावर्स दे रखी हैं, एन की पावर ए, आर की पावर बी एंड वी की पावर सी। ये आप ए बी सी आगे पीछे कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं, इस प्रोपोर्शनल चीज़ को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं और ये कांस्टेंट हम कंसीडर कर लेते हैं के। इस के की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको अपने ज्ञान से, नॉलेज से लेना पड़ेगा। बाय द इसके फार्मूला डेरिवेशन में इसकी वैल्यू कितनी आनी है, इसका कोई भी तरीका नहीं है, ये इसकी डीमेरिट है। ठीक है, तो आर की पावर बी एंड वी की पावर सी। इतना काम जब आप कर लेते हैं तो इसके बाद अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डालकर छोड़ दीजिए। अब इस इक्वेशन 1 के जितने भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ दिखाई दे रही हैं उन सब के आपको डायमेंशंस प्लेस करने होते हैं। जैसे एफ की मतलब बल का भी मैं सूत्र लगा दीजिए, ये आएगा mL/t-2। ठीक है, के कांस्टेंट हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई भी सूत्र नहीं होगा। द्रव्यमान लीजिए m की पावर कितनी a, रेडियस आई, रेडियस की पावर, रेडियस की जगह l, पावर b, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी दिस इक्वल्स टू l-1 आउट ऑफ पावर c। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको करना होता है कि यहाँ पर जो भी पावर्स दे रखे हैं उसको इसके साथ में लिख लीजिए, वो काम हम यहाँ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका mL/t-2। यहाँ पर अगर देखा जाए तो m की पावर a आ जाएगा, यहाँ पर देखा जाए l की पावर b, यानी पावर्स को अंदर लिख लिए साथ में, l की पावर b, यहाँ पर c आ रहा है तो l की पावर c और t की पावर -c। जहाँ पर आधार समान होते हैं, ये दोनों l हैं, इनके ऊपर की पावर्स को प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका ma/lb + c, t की पावर -c। यहाँ पर वही चल रहा है जो बल की डायमेंशंस हैं। अब दोनों तरफ के जो आपके पद हैं उनकी घातों को इक्वल कर दीजिए। ठीक है, घात का मतलब यहाँ पर m की पावर कितना है, यहाँ पर कुछ भी ना दिखाई दे आपको, लिख दीजिए 1। ठीक है, l की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर इक्वेट करिए, m की कंपैरिजन m से कीजिए। तो यहाँ पर m की पावर थी a, तो a की वैल्यू किसके बराबर, यहाँ m की पावर 1, तो a = 1। बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देखिएगा b + c किसकी पावर थी, l की, यहाँ पर l की पावर कितनी है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, तो b + c = 1। सेम हेयर, -c दिखाई दे रहा है सभी को। ठीक है, -c दिस इज इक्वल्स टू -2, तो c से माइनस से माइनस हटा दीजिए, वैल्यू कितनी आ गई, c की पावर 2। ठीक है, a की पावर आपके पास मिल चुकी है, c की पावर 2 मिल चुकी है, अब रह गया यहाँ पर सिर्फ b की पावर सेपरेट मिलना। तो क्या करें, c की वैल्यू 2 प्लेस कर दीजिए, b + 2 = 1। 2 को जब उधर ले जाएंगे तो -2 होगा और -2 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस b = -1। तो इस तरह से a = 1, c = 2 और b = -1। ये जो भी मान आपके पास आए इन मानों को आप प्लेस करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हटा देते हैं, फिर इसके मानों को प्लेस करते हैं। तो अब क्या करना है, सिर्फ वही काम जैसे बताया। तो f = k, m की पावर a की वैल्यू 1 निकली है इसलिए m की पावर आप 1 लगाएंगे, r की पावर b निकली है तो r की पावर -1 लगाएंगे, v की पावर c निकली है तो c की पावर है 2 तो b की पावर 2 लगाएंगे। ठीक है, या तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, आइदर ऐसे आगे और लिखना चाहें तो यू कैन राइट ऑल्सो द f = k m v की पावर 2 v की पावर स्क्वायर अपॉन r-1 को नीचे ले जाएंगे तो ये नीचे r पहुँचेगा और r की पावर अब आप माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, और
ये जो कांस्टेंट बचा इसका मान आपको अपने जैसे मैंने बताया नॉलेज के द्वारा ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके फॉर्मूले में कोई भी कांस्टेंट नहीं आता है, आप लिख दीजिएगा प्रयोगों द्वारा इसकी वैल्यू प्राप्त हुई k = 1। ठीक है, ये एक डीमेरिट है, इसकी एक कमी है विमी विश्लेषण की कि उसके द्वारा हम दिए गए नियतांकों का मान पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से आप जब k = 1 रखेंगे तो आपके पास फॉर्मूला मिलेगा F = mv²/r, जो अभिकर्ण बल के लिए सूत्र होता है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि किस प्रकार से हमने विमी विश्लेषण की सहायता से इस का डेरिवेशन किया। इसका एक एप्लीकेशन और कराएंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 11 का फास्ट डिवीज़न अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t उसकी लंबाई l तथा गुरुत्व त्वरण g पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके लिए सूत्र की स्थापना करो। ठीक है, जो छात्रों ने अभी भी नहीं समझा हो उनके लिए एक मौका और है, एक चांस और बनता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लें। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी पता करनी है कि उस किसका फॉर्मूला बनना है। तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है आवर्तकाल का फॉर्मूला बनना है। ठीक है, इसका हल, और ये किस किस के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, लंबाई l पर डिपेंड करना चाहिए, गुरुत्व त्वरण g पर निर्भर करना चाहिए। तो आपने प्रोपोर्शनल साइन लगाया, l लिख लिया और लिख लिया g। इतना मटेरियल आपको क्वेश्चन से मिलना है। उसके बाद इनके ऊपर कांस्टेंट लगा दीजिए a और b, इनके मान आपको निकालने होंगे जैसे आपने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था। अब क्या करना है, नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको इनके डायमेंशंस लगाने हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल का डायमेंशंस, m का कोई डायमेंशन नहीं होता, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। ठीक है, t की पावर 1 भी ना लिखते तो केवल t लिख देते, काम हो जाता। ठीक है, इसको समीकरण एक और बना लो, वो कांस्टेंट वाला टर्म रह गया, यानी बराबर करके कांस्टेंट लिख दिया k, l की पावर a एंड g की पावर b। कुछ नहीं किया, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया, एक कांस्टेंट लिख दिया और इसे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ध्यान हो कि जो a और b के जब मान आपको मिल जाते हैं तो वो आप इसी समीकरण में लगाते हैं। ठीक है, तो रिवाइज करते चल रहा करिए साथ ही साथ दिमाग में। तो आपने अब विमी सूत्र लगाए, k का कोई विमी सूत्र नहीं लगाना है, लंबाई का बोलते चलिए l की पावर कितनी a, गुरुत्व त्वरण का मान कई बार बता चुका हूँ क्या आएगा Lt-2 आउट ऑफ पावर b। ठीक, अब यहाँ पर डायमेंशंस को अंदर ले जाना है बस। तो यहाँ पर एज इट इज़ ये तो यूँ ही चलता जाएगा, m l0 t0 t की पावर 1, डायमेंशंस ओपन करिए, l की पावर a आ जाएगा, यहाँ पर l की पावर आएगी तो यहाँ पर b, t की पावर -2b। ठीक है, और भी डिटेल में पढ़ना हो पिछले वाले प्लेलिस्ट में जाकर, आप 11th के प्लेलिस्ट में किसी भी छात्र को जाकर विस्तार से अध्ययन करना हो तो वहाँ पर काफ़ी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट में आप फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर, इंटर वाले इंटर का बहुत डिटेल में आपको सब चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर हम फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर देख सकते हैं। m0 l0 t की पावर 1, और आधार सेम होते हैं तो ऊपर की पावर्स को, घातों को जोड़ दिया जाता है, तो a + b t पावर -2b। ठीक, नाउ इक्वेट द पावर्स। ठीक है, घातों की तुलना कर लीजिए दोनों की तरफ की। तो m की पावर की तुलना करने के लिए यहाँ कुछ नहीं है m से, यहाँ पर आप l की कंपैरिजन करेंगे l से, तो यहाँ पर l की पावर देख रहे हो आप a + b, और यहाँ पर l की पावर कितनी है 0। ठीक, मेंशन इट, -2b t की पावर -2b, कॉमा लगाइए, माइनस का 2b इक्वल्स टू किसके, यहाँ पर पावर 1। तो यहाँ से आपको b का मान मिल सकता है, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, -2 नीचे चलेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, आ जाएगा -1/2। यहाँ से b की पावर आपको मिली, b का मान मिल गया -1/2। इस b के मान को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, तो a b का मान लगाया आपने 1/2 इक्वल्स टू 0, -1/2 उधर जाएगा तो प्लस का होगा, यानी इक्वल्स टू 1/2 और b इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, दोनों ही मान आपके पास में आ चुके। अब देखिए समीकरण नंबर 1 कहाँ लिखा हुआ, समीकरण नंबर 1 ये लिखा हुआ, तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक पहुँचिए और इसके बाद लिखिएगा a तथा b के मानों को समीकरण 1 में या इक्वेशन 1 में प्लेस करने पर या रखने पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, तो इन दोनों मानों को आप समीकरण 1 में लगाते हैं तो t बराबर पाते हैं k, l की पावर आती है 1/2 और g की पावर आती है -1/2। g की पावर -1/2 को अगर अपॉन में ले लेते हैं तो ये पावर हो जाएगी प्लस की, यानी हो जाएगा k l 1/2 अपॉन g की पावर 1/2। 1/2 का आपको रूट की फॉर्म में लिख सकते हो, तो रूट की फॉर्म में जब आप इसे लिखेंगे अंडर रूट आ जाएगा, तो ये l अपॉन g, क्योंकि 1/2 का मतलब ही क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, अब बात बचती है k की वैल्यू के बारे में। तो k का जो मान आता है, अगर जो स्टूडेंट देख रहे होंगे सामने, बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में आ गया होगा कि k का मान यहाँ पर क्या रखा जाएगा, 2π रखा जाएगा, और ये लिख देंगे k बराबर 2π, किसके द्वारा, प्रयोग द्वारा। ठीक है, इस डायमेंशंस के द्वारा वैल्यू प्राप्त नहीं होती है, प्रयोग द्वारा k का मान कितना होता है 2π। तो आपका पूरा फार्मूला जो आपको मिलेगा वो फार्मूला आपके पास आएगा t बराबर 2π √l अपॉन g। ठीक है, यही रिक्वायर्ड फार्मूला है जिसकी आपको तलाश की गई थी। इसके बाद कई बार आता है कि इसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। ठीक है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो इसमें आएगा कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, या वेमी विधि के द्वारा बताइए कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं।
ठीक है, डायमेंशंस के द्वारा बताइए, तो सबको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डायन। ठीक है, इसको विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा अगर प्रूफ कराया जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए ये ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, इस इंटरनेशनल सिस्टम में मात्रक या एम के पद्धति का सुधरा हुआ रूप है, इसको हम ऐसा ही सिस्टम बोलते हैं, और ये पूरा आपका CGS सिस्टम है। और ये जो मात्रक आप लिख रहे हो ऊपर, ये दोनों ही मात्रक किसके हैं? बल के हैं। बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, या ऐसा ही पद्धति में आप किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। इसी तरह से डायन जो है वो इट इज़ ऑल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स इन द टर्म्स ऑफ CGS या इन द सिस्टम ऑफ CGS। CGS मतलब सेंटीग्राम सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, अब ये करना कैसे, उसके लिए आप एक फार्मूला चलता है इसमें n इंटू यू इक्वल्स टू नियतांक। ठीक है, n इंटू यू का मतलब क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये आपका यूनिट है। ठीक है, आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। कहने का मतलब आप अगर इसको सिंपल भाषा में समझना चाहें तो 5 किलोग्राम इक्वल्स टू 5000 ग्राम। समझ में आया? तो आंकिक मान आपका बढ़ा, 5 से 5000 हुआ, मात्रक उसका घट गया। ठीक है, तो गुणनफल दोनों का कांस्टेंट रहना है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये इसके कैसे बराबर आता है, तो उसके लिए प्रोसीजर देख लीजिए। तो इंडिकेशन में आपको दे रखा होगा तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू N2 डायन। ठीक है, यहाँ पे N2 का मान आपको कितना है ये पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ये MKS सिस्टम चल रहा है और ये बात हो रही है CGS सिस्टम के बारे में। उसके बाद आंकिक वैल्यू यहाँ पर 1 है, N2 के वैल्यू आपको पता करनी है। यूनिट को टर्म्स में चेंज कर दीजिए डायमेंशंस में, तो डायमेंशंस होते हैं MLT-2। इसी तरह से N2 लिखेंगे तो डायमेंशंस को क्या लिखेंगे? सिर्फ ये भी लिख दीजिए MLT-2। अब यहाँ पर चूँकि 1 लगाए हुए हैं इसलिए 1 1, यहाँ पर 2 की बात चल रही है इसलिए 2 2 सिर्फ। ठीक है, N2 का मान जब आप निकालेंगे तो N2 विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? N1, और यहाँ M1 के नीचे M2 आएगा। ठीक, इसी तरह से L1 के नीचे L2 लगा दीजिए, L1/L2। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर केस में T1/T2। ये तरीका हर किसी में भी लग जाएगा। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर भौतिक राशि दे रखी होंगी वो डिफरेंट होंगी, यहाँ पर मान दे रखे होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। बाकी प्रोसीजिंग सब में यही होगा N1 U1 N2 U2 करोगे, डायमेंशंस लगाओगे, जिस भौतिक राशि का वो विमीय सूत्र दे रखा होगा। ठीक है, विमीय सूत्र को यहाँ पर प्लेस करेंगे और N2 का मान आपको निकालना, तो नेचुरल है कि सबको क्या पहुँचा दो? अपॉन में। अब इसके बाद सबकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए। N1 क्या था भाई? आपका यूनिट 1 था, N का मान कितना? न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी? 1। ठीक है, बात करते हैं M1 के बारे में, तो M1 इस तरफ है, तो M1 मतलब किलोग्राम किग्रा अपॉन M2 इस तरफ था। CGS सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक आपका ग्राम, बस यहीं से थोड़ा चेंज है, दिमाग से सोच लीजिए, देख लीजिए। L1 बात करें इधर तो ये मीटर में नापा जाता है MKS सिस्टम में, और इधर CGS सिस्टम की बात करें तो ये सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए भाई। ठीक है, बात करें यहाँ पर सिस्टम की सेकंड समय के बारे में, तो दिस इज मेजरमेंट इन सेकंड, और CGS में भी समय का मात्रक सेकंड। पावर कितनी है? पावर -2। ठीक, अब इनको एक जैसे फॉर्म में चेंज कर लीजिए। एक जैसे फॉर्म का चेंज करने का मतलब है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। यहाँ पर तो 1 है ये, तो ये हो गया आपका 1 किलोग्राम की जगह आप लिखेंगे 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ इतना ग्राम अपॉन ग्राम। ठीक है, ठीक इसी तरह से मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। इधर सेकंड अपॉन सेकंड है, उससे कोई मतलब नहीं है, सेकंड से सेकंड को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी हमें वही सब काम करने हैं। तो यहाँ पर आपका 1 आएगा, 1⁻² 1 रहता है, तो ग्राम से ग्राम को कैंसिल कीजिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को। बचेगा क्या आपके पास में? आपके पास बचा 10⁻³ इंटू 10⁻²। ठीक है ना, तो 10⁻³ 2, ये दोनों आधार समान है, ऊपर की पावर्स को प्लस कर दीजिए, ये वैल्यू आएगी 5, N2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पता चल गया कि N2 की जगह कितना मान लगा दें? 10⁻5। तो इस तरीके से भी प्रूफ किया जाता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 डायन। इसका अगर प्रूफ आता है तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे मैंने समझाया वैसे आप इसको हल करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे अर्घ का अगर आए। ठीक है, शॉर्ट में देख लेते हैं। अर्घ में आता है कि 1 जूल, ठीक है, 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मैनी अर्घ? तो आंसर है 10⁻7 अर्घ। ये इसका आंसर है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आए तो ऑब्जेक्टिव में आप सही कीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर इसको प्रूफ कराने के लिए आता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो मात्रक है किसका मात्रक होता है? ये होता है ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसी तरीके से लेके चलिएगा। यहाँ पर संख्या की जगह आपको नहीं दे रखा होगा तो यहाँ लिख दीजिएगा N2। उसी तरह से ऐसे पीछे समझा N1 U1 N2 और U2। इसके बाद आपको विमीय सूत्र रखने हैं, यानी डायमेंशंस रखने हैं। N1 की जगह 1 रखोगे, और ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? ML2T-2। ठीक, इसी तरीके से N2 बराबर यहाँ पर भी ML2T-2। यहाँ 1 1 है,
यहाँ पर आप 2 लगा दिए, सेम एज इट इज़। ठीक है, आप करते चलेंगे, यहाँ पर किलोग्राम, यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर और दोनों तरफ सेकंड। ठीक, उसी तरह जैसे भी आपने फॉलो किया मुझे, उसी तरीके से आप n2 का मान पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन से आपके चैप्टर नंबर 3 से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। अगला चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा सरल रेखीय गति और फास्ट ट्रैक रिवीजन में हम लोग बन रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो आप कोऑपरेट कीजिए, कोऑपरेट का मतलब समझिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, आपके चेहरे प्रसन्न फुल दिखाई दें मुझे, एकदम में पता चले कि सभी बच्चे हाँ कराएं कि हम सारा पेपर हमारा बिल्कुल सही से कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस बात, सभी को वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ठीक है, बच्चों को बताइए, ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, आपको दुआएं मिलेंगी, तरक्की करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।